नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट के जजों की कॉन्फ्रेंस में जज्बाती हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताया कितना है काम का बोझ। मोदी ने कहा गांव बदलने लग जाएं तो मुल्क को बदलने में नहीं लगेगी देरी। जमशेदपुर में यौम पंचायती राज पर दिया मोदी मंत्र। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस के ट्रायल 6 महीने में मुकम्मल करने का कांग्रेस ने किया हुकूमत से मुतालबा। फर्जी इनकाउंटर मामले पर अवाम को गुमराह करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कल से पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से का होगा आगाज। अहम मसाइल को उठाने के लिए अपोजिशन ने कसी कमर। इजलास हो सकता है हंगामा खेज। कांग्रेस नहीं करेगी पार्लियामेंट ठप, लेकिन जारी रहेगी मुद्दों पर मुखालिफत। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने ईटीवी के द जेसी शो में रखी अपनी बेबाक राय। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर 19वीं बार मन की बात की। पानी के जखीरों पर तवज्जो देने की जरूरत पर दिया जोर। मौसम बरसात तक लातूर को रोजाना मिलेगा 25 लाख लीटर पानी। हुकूमत ने परतूर शहर से लातूर को ट्रेन और पाइपलाइन के जरिए पानी मुहैया करने का बनाया मंसूबा। शराब के कारोबारी विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने दी जानकारी। माल्या पर 9,000 करोड़ के कर्ज की अदायगी में चूक का है इल्जाम। जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार पर तैयारे में कातिलाना हमले का मामला। मुलजिम ने कन्हैया और उसके साथियों पर धमकाने का लगाया इल्जाम। पुलिस हर पहलू से कर रही है मामले की तहकीक। हैदराबाद कर्नाटक के लिए मजीद 5 बरसों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड एसडीपी के तहत हैदराबाद कर्नाटक को मिलेंगे मजीद 16,000 करोड़ रुपए। अमेरिकी सदर बराक ओबामा पहुंचे जर्मनी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने किया इस्तकबाल। ओबामा ने जर्मन फौज की ली सलामी। बांडीपुरा की तजम्मुल इस्लाम नामी 7 साला तालिबा की ऊंची उड़ान किक बॉक्सिंग में बैनुल अक़वामी मुकाबले के लिए मुंतखब। और सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट के जजों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ठाकुर का दर्द छलक उठा और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भर्राई आवाज में कहा कि जजों की तादाद बढ़ा दीजिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट के जजों की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और वजीर कानून सदानंद गौड़ा ने भी शिरकत की। सीजेआई टीएस ठाकुर को 5वीं 6ठी क्लास में अर्थमेटिक के इस सवाल का जिक्र करना पड़ा कि अगर एक सड़क 5 आदमी 10 दिनों में बनाते हैं तो एक दिन में सड़क बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? जवाब होगा 50 आदमी। सीजेआई बोलते बोलते जज्बाती हो गए और उनकी आवाज भर्रा गई, आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि ये इमोशनल अपील ही शायद काम कर जाए और हुकूमत जजों की तादाद बढ़ा दे। कि अगर एक सड़क 5 आदमी 10 दिन में बनाते हैं, वही सड़क अगर एक दिन में बनानी हो तो कितने आदमी चाहिए? And the answer used to be 50 आदमी चाहिए।
38,68,000 केस को निपटाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने जज चाहिए? ये बात हम क्यों नहीं समझते? इस कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरी को कानून पर पूरा भरोसा है। मोदी ने कहा कि हम सब का फर्ज बनता है कि हमें एक आम शहरी की कानून के तई उसकी अकीदत को बरकरार रखना चाहिए। ड्राफ्टिंग से लेकर के डिबेट से लेकर के कानून बनने तक, और वो एक सबसे बड़ा कारण बना है कि कोर्ट में इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में चीजें जाती है। अदरवाइज कानून जितना स्पष्ट हो कि कोई भी व्यक्ति निर्णय करे तो दुविधा कम रहे, धीरे धीरे उस एफिशिएंसी की ओर जाना पड़ेगा। दूसरा एक है कि हमारे यहाँ कानूनों का ढेर बहुत है। मैंने आते ही एक काम शुरू किया है कि इन कानूनों के बोझ से कैसे मुक्ति दिलाई जाए सामान्य मानवी को। वज़ीर आज़म मोदी ने भरोसा दिलाया कि हुकूमत अदलिया की बेहतरी के लिए इक़दाम करने में पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। ग्राम उदय से भारत उदय मुहिम के आखिरी दिन कौमी यौम पंचायती राज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में पंचायती नुमाइंदों से खिताब किया। मोदी ने कहा, आमतौर से यौम पंचायती राज दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन हमने हुकूमत हिंद को दिल्ली से निकालकर मुल्क के दीगर हिस्सों में ले जाने की कोशिश की है। मोदी ने कहा कि गांव की तरक्की में ही मुल्क की तरक्की मुज़मिर है। जितने भी वर्ष मुझे मिले हैं, अगले चुनाव तक पंचायत के प्रधान के रूप में, पंचायत के मेंबर के रूप में एक एक मिनट का उपयोग, एक एक पाई का उपयोग, एक एक पल का उपयोग मैं मेरे गांव को ग्रामोदय के लिए उत्तम से उत्तम ग्रामोदय की कल्पना करके करूंगा, तभी भारतोदय का मेरा सपना पूरा होगा। इस काम के लिए मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रण देता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। खेतों में से वो पाइप डालने के लिए सुविधा दे देंगे। इतनी तेजी से काम होगा कि आपके गांव को भी आधुनिक विश्व से क्या जोड़ने में सुविधा बनेगी। गांव स्वयं जागरूकता दिखाएं। योजनाओं की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, समय सीमा में काम करने के इरादे में कमी नहीं है। आवश्यकता है चारों तरफ सहयोग की, आवश्यकता है सक्रियता की, आवश्यकता है सही दिशा में मिलकर के चलने की। एक बार गांव चल पड़ा तो देश चल पड़ेगा। इस विश्वास के साथ आज पंचायत राज दिवस पर 10 दिन का महाअभियान, पहली बार देश के 2.5 लाख गांवों में इतना बड़ा अभियान चला। कांग्रेस ने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस की सुनवाई 6 महीने में मुकम्मल करने की हुकूमत से मांग की है और साथ ही इस केस से जुड़े अफराद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदस्य अमित शाह पर कार्रवाई करने की मांग की है। 3 महीनों से एक सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बह रही है इस देश में, और चर्चा हो रही है कि क्या इशरत जहां टेररिस्ट थी या नहीं वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फेक इनकाउंटर हुआ है ये तो 3 तफ्तीश ने तय कर दिया। मैजिस्ट्रियल तफ्तीश, एसआईटी की तशवीश और सीबीआई की तफ्तीश। आज हम मांग करते हैं कि अगले 6 महीने में ट्रायल खत्म होना चाहिए। अगले 6 महीने में जो भी आरोपी हैं उनको कटघरे में खड़ा करके जो भी सजा देनी है देनी चाहिए। अगर कोई किसी ने कुछ नहीं किया उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों पर गंभीर आरोप है। उसकी सही रूप में कानून के तहत जब चार्जशीट फाइल हो चुकी उसको बात को आगे बढ़ना चाहिए मुकदमा। Of course, 90% of this guilt comes from the very great paragon of virtue, Mr. Headley. So Headley says that you are guilty, so you are guilty. But leave that aside. I am assuming for 2 minutes that she is guilty. How can it justify what happened? Any of this? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इजलास को बिना किसी खलल के चलाने के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया। अपोजिशन ने इसमें अहम मसाइल खुश्क साली, उत्तराखंड का सियासी बहरान, काला धन, इशरत जहां इनकाउंटर और दीगर मसाइल को उठाने का ऐलान किया है। इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। अपोजिशन जमातें उत्तराखंड में सदराज और मुल्क के कई इलाकों में खुश्क साली पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। अपोजिशन जमातों के कई अरकान ने खुश्क साली के मसले को जेर बहस लाने के लिए पहले ही नोटिस दे रखी है। उधर हुकूमत आने वाले इजलास में कई बिलों की मंजूरी की मुंतजिर है। लोकसभा स्पीकर ने इजलास को पुरअमन तरीके से चलने की उम्मीद जाहिर की है। पार्लियामेंट का इजलास एक मरतबा फिर से हंगामादार हो सकता है, लेकिन हुकूमत के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को ठप नहीं करने का भरोसा दिया है। ये बात कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद के साथ बातचीत में कही। सियासी हमलों में घिरी मरकजी हुकूमत के लिए कांग्रेस ने राहत भरा बयान दिया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क के द जेसी शो में कहा कि वो पार्लियामेंट इजलास की कार्रवाई को ठप नहीं होने देंगे। आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद फिर ठप करने जा रही है पार्लियामेंट, तो जीएसटी का क्या? हम कांग्रेस ठप करने के बिल्कुल हक में नहीं है। मैं आपको बताऊंगा पार्लियामेंट चलेगा, लेकिन अपना आक्रोश, अपना गुस्सा जो एक लोकतांत्रिक तरीके से है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से जाहिर है, वो हम अपना आक्रोश गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि पार्लियामेंट ठप हो या पार्लियामेंट चले नहीं। हालांकि आजाद ने यह भी वादे कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के मसले पर राज्यसभा में मजम्मती तजवीज ला सकती है। देखो, कोर्ट अपना उत्तरदायित्व पूरा करती है तो पार्लियामेंट को तो अपना करना है ना। ये तो हर का अपना अपना जुरिडिक्शंस है। कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है, पार्लियामेंट की अपनी जुरिडिक्शन है, और पार्लियामेंट तो यही जानना चाहेगा ना, सरकार से यही जानना चाहेगा कि भाई आपने हटाया क्यों। अगर 28 मार्च के लिए स्पीकर ने, गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने डेट तय की थी, तो अगर मुख्यमंत्री को बहुमत नहीं होता तो दूध का दूध, पानी का पानी विधानसभा के अंदर होता, गिर जाता चीफ मिनिस्टर को, उसको बहुमत नहीं होता। तो आपको तो खुश होना चाहिए था कि भाई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर विधानसभा में खुद गिर गया और इल्जाम भी कोई नहीं आया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने जीएसटी को लेकर मरकजी हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया। जीएसटी की भी वो बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, उनको फैसला करना। हमने 3 पॉइंट्स शुरू से ही बता दिए हैं और हमने कहा अमेंडमेंट दी है, हमने अमेंडमेंट्स दी हैं और हमने कहा कि 3 अमेंडमेंट्स पूरी करो, जीएसटी पास हो गया। आफ्टर ऑल जीएसटी तो हमने हमारा लाया हुआ है, हमारा शुरू किया हुआ है। ये तो जब हमने शुरू किया 2-3 दफ़ा हम इसको लाना चाहते थे, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। 3-3.5 साल बीजेपी ने उसको लाने नहीं दिया। सियासी मुखालफत के बावजूद कांग्रेस चाहती है कि महबूबा मुफ्ती हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल करे। देखो, हमारी उम्मीद तो है, हम तो चाहते हैं कि सरकार चले। हम तो किसी के इसमें फिर भी बाद में कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है पिछले 20-25 साल में, और रोज़ रोज़ सरकारें बदलने से भी नुकसान होता है, रोज़ रोज़ इलेक्शन होने से भी फ़ायदा हो, ये नुकसान होता है। तो हम तो चाहें ये सरकार चले, बने 5 साल। अब ये उनकी अपनी कंट्रडिक्शन कहाँ तक उनको ले चलेंगे आगे, लेकिन हमारी तरफ से तो हम चाहेंगे कि सरकार चले। बहरहाल बजट इजलास का वक्त करीब आ गया है। हुकूमत के सामने चैलेंजेस कई हैं, लेकिन मरकज के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि कांग्रेस ऐवान को चलने देने के हक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
भागदौड़ के इस दौर में हर किसी को जरूरत है एक कामयाब करियर की। ऐसा करियर जिसमें उम्मीद ज्यादा हो और रिस्क कम हो। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में कारोबार की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बड़ी तब्दीली आई है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग और हिंदुस्तान में इसका क्या है मुस्तकबिल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सेलिंग तेजी से फैलता और काफी एक्टिव कारोबारी जरिया है जिसमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग सीधे सारिफिन के साथ की जाती है। इसमें सारिफिन और सेलर सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसको जाती ताल्लुकात के आधार पर बड़े पैमाने पर कामयाब बनाया जा सकता है और बड़ा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। करीब 60 लाख लोग आज डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं जिनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है। उसमें वैरी करेगा कि कोई हो सकता है 5-6 हज़ार कमा रहा हो महीने का और कोई हो सकता है कि 2-3 लाख कमा रहा हो एक ही महीने में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से ही। नेट डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कई कंपनियां जैसे एमवे, एवान, मोदी केयर, टपरवेयर और क्यूनेट है। क्यूनेट ऐसी कंपनी है जिसका दावा है कि वो अपनी अखलाकी उसूलों से कभी समझौता नहीं करती और पूरी ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाती है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार की शुरुआत 1990 के दशक के दरमियान हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट हैज वेरी वेल अप्रूव्ड इट। गवर्नमेंट ये ऐसी कंपनीज को प्रमोट भी कर रही है। गवर्नमेंट इन कंपनीज को रजिस्टर करके ले रही है और ये सब कंपनीज आजकल बहुत चल रही है मार्केट में। अभी इसमें क्या हो रहा है, कुछ कंपनीज शायद इस डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा क्या बोलते हैं अब उसको गैर फायदा लेती है। और अभी नाम तो नहीं लूँगा लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जेन्युइन कंपनीज है, उनके ऊपर ऐसे कुछ कंपनीज जिन्होंने कुछ अगर गलत किया है तो वो पूरा ब्लैंकेट सबके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बेहतर है और माली साल 2019-20 तक इस इंडस्ट्री के 3.4 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कई पॉन्जी कंपनीज निकल आते हैं, तो हम लोग को एक ऐसा प्रक्रिया लाना चाहिए जहां पर कानून एक ऐसा कड़ी से कड़ी कानून आ जाए कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या परिभाषा होना चाहिए, वो स्पष्टीकरण आना चाहिए कानूनी रूप से, जो आज हमारे देश में नहीं है। तो कहा यही जा सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन इसके लिए सरकार को नियम और कानून तेजी के साथ बनाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली।